तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए, जो हम लोग थेल्स प्रमेय और प्रमेय 6.2 पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का फोटो हम एक ही बार बना ले रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये डायग्राम देखिए कैसा बना हुआ है। आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC, ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा है और इस रेखा का नाम है आपका DE और इसका लंबाई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू है आपका कितना 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू है आपके पास 1 सेंटीमीटर और ये वैल्यू में अभी कुछ नहीं लिखा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मतलब पहला का ही दूसरा आपका इस तरह से डायग्राम है। डायग्राम एग्जैक्टली नहीं बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। ये एक रेखा हो गया, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये है आपके पास D, ये हो गया आपके पास E। यहाँ पर लिखा हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर नहीं कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग को ये बोला गया है कि जो दो ठो आकृति दिया गया है, यहाँ ध्यान दो, दो आकृति दिया गया है, उसमें DE जो है वो BC के समांतर है, इसमें भी और इसमें भी। DE जो है किसके समांतर है BC के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में आपको EC का मान निकालना है और दूसरा क्वेश्चन में आपको AD का मान निकालना है। बात समझ में आएगा। और ये दोनों क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया, आएगा ही आएगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ये दोनों में से कोई एक आएगा ही, तय है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमको क्या निकालना है AD, यहाँ पे EC का मान निकाला है, ठीक है। तो हम लोग प्रमेय 6.1 क्या पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो जो समांतर रेखा होता है वो समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिंस DE जो है, बात नहीं करो, DE समांतर BC। DE किसके समांतर है BC के। कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम जरूर लिखिएगा। तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में अगर ऐसा है तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय बोलता है कि इसका अनुपात बराबर होगा, इसलिए AD बटा DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है। ऐसा कौन बोला, हम बोले हैं थेल्स प्रमेय। प्रमेय 6.1 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम याद रखिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। थेल्स प्रमेय, ठीक है। चलो अब वैल्यू बताइए, AD का वैल्यू कितना है बोलो। AD का वैल्यू 1.5, DB का वैल्यू बताओ 3 इज इक्वल टू AE का वैल्यू बोलिए 10, 1 सेंटीमीटर है 10, कितना है 1, और बटा में कितना EC, तो ये हो गया आपका EC। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये कितना लिखल है 1.5 मतलब 1.5, हाँ। तो देखो 1.5 1 कम 1.5, 1.5 दूना के 3, समझ में आ गया। क्लियर हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो EC 1 कम EC बराबर 2 1 कम 2 सेंटीमीटर, तो EC का मान 2 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने से बनाएंगे कि बना दें, बना लेंगे, फिर भी देख लीजिए एक बार, है ना, आसान है, सेम टू सेम। तो क्या है अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सिंस वही लिखना होगा जैसा पहला क्वेश्चन में लिखे हैं। क्या समांतर है DE समांतर BC। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम जरूर बताइए, त्रिभुज ABC में। समझ में आ गया। अगर ऐसा है तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि अनुपात क्या होगा बराबर, तो AD बटा DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE बटा EC। क्लियर। और ऐसा कौन बोला, थेल्स प्रमेय बोला, ठीक है। तो ये हो गया आपका थेल्स प्रमेय। अब वैल्यू बताओ, AD का मान निकालना है बटा में, DB का मान बताइए 7.2 बराबर AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4। आपको निकालना क्या है AD, तो AD को इधर रहने दो, बाकी इसको उधर ले जाओ। तो 1.8 गुना 7.2 बटा 5.4। क्लियर हो गया। अब पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटा दें, ये देखो हट गया और ये पॉइंट हट गया। क्लियर। तो इस पॉइंट का मान लीजिए ऊपर में 10 लिखते हैं और ये पॉइंट का 2 को 10 नीचे आ जाएगा। एक तो हाँ 100 बोलिए या 2 ठो 10 बोलिए। चलिए 18 का पहाड़ में 54 आता है क्या, कितना बार में 3 बार में 18 तिया के 54, वाह।
तो 18 तिया कितना हो गया 54 हो गया। अच्छा 10 से 10 कट गया और 3 का पहाड़ा में 72 आ जाएगा। तो 3 दूना के 6 एक साथ और 3 चौके 12 और बटा में 10 है तो 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो AD बराबर कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया दोनों क्वेश्चन। और ये तो फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या है। क्वेश्चन हम लिख दिए हैं और आपको एक चीज समझना होगा थोड़ा सा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। आपको देखिए तीनों के लिए एक ही फिगर का बात किया जा रहा है। ठीक है तीनों क्वेश्चन के लिए एक ही फिगर का बात किया जा रहा है। तो आप चाहें तो कोई एक फिगर बना के काम चला लीजिए या तीनों क्वेश्चन के लिए अलग अलग फिगर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर एक ही बनेगा। ठीक है लेकिन डाटा जो है चूंकि अलग अलग है इसलिए डाटा लिखने के लिए हम लोग तीनों अलग अलग फिगर बनाएंगे। ठीक है तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा कि आपको एक त्रिभुज दे रहा है। इस त्रिभुज का नाम है PQR। त्रिभुज का नाम क्या है PQR। ठीक है और इसमें PQ पर एक बिंदु है जिसका नाम है E और PR पर एक बिंदु है इसका नाम है F। आपको बताना है कि जो EF है वो QR के समांतर है कि नहीं है, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो। सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 भी है। इसमें भी आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR और PQ का एक बिंदु है E और PR में एक बिंदु है F। आपको बताना है कि इस कंडीशन को लेते हुए कि जो EF है वो QR के समांतर है कि नहीं है। और तीसरा सेम बात तो करेंगे कि आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम क्या है PQR। PQR और इसमें PQ पर एक बिंदु है E और PR पे एक बिंदु है F। आपको बताना है कि EF जो है वो QR के समांतर है कि नहीं है, ये कंडीशन दिया हो तब। क्लियर। अब ये तीनों क्वेश्चन बताने से पहले हम छोटा सा बात बता दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए। ठीक है यहाँ पर बता रहे फिर मिटा देंगे। ये आपका प्रमेय 6.1 को हम रिकॉल करते हैं। प्रमेय 6.1 में आपके पास एक त्रिभुज था जिसका नाम था ABC में आप क्या किए थे कि BC के समांतर एक लाइन खींचे थे और इसका नाम रख लिए थे DE। तो आप ये सिद्ध किए थे कि अगर ये समांतर है तो इसका अनुपात मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ये प्रमेय 6.1 था। प्रमेय 6.2 इसका जस्ट उल्टा हो गया था। क्या था उल्टा इसमें कहानी कि आपके पास एक त्रिभुज था और आपको एक रेखा दिया गया था। त्रिभुज का नाम वही रहेगा ABC और एक रेखा था जिसका नाम था DE और आपको बोला गया था कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC का, तो ये दोनों लाइन समांतर होगा। ऐसा थेल्स बिलोम प्रमेय 6.2 में बोला गया था। बात समझ में आया? क्लियर। तो आपको अगर इसमें देखिए कि ये दोनों रेखा को समांतर प्रूफ करना है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर लीजिए। अगर ये बराबर हो गया तो समांतर होगा। इतना बटा इतना बटा इतना कर ले, अगर ये दोनों का अनुपात बराबर हो गया तो समांतर होगा। और वहाँ भी सेम कहानी, मतलब हम लोग यहाँ पर थेल्स बिलोम मतलब प्रमेय 6.2 का यूज करेंगे कि अगर अनुपात बराबर होगा तो इस रेखा को समांतर बोला जा सकता है। बात समझ में आया? अब एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लीजिए और कहानी आप यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं, प्रमेय के हिसाब से ये जानते हैं कि अगर ये समांतर है, क्या है? समांतर है, ABC समांतर है, तो हम बोले कि आप प्रूफ करके ये दिखाए थे AD बटा यहाँ पे क्या था DE। हाँ, ये प्रूफ किए थे कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ये प्रूफ किए थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए। आप इस साइड में जैसा लेंथ लेते हैं सेम लेंथ उधर भी लीजिएगा तो वो बराबर होगा। जैसे हम बता रहे हैं कि AD बटा AB ले लीजिए, इधर तब लेना पड़ेगा AE बटा AC। समझ में आया? अगर आपको मन किया कि नहीं हम ऐसे चलेंगे BD बटा DA तो आप भी इधर से चलिए, CE बटा CA चलिए। आपको ऐसे मन किया कि नहीं पहले हम ऐसे लेंगे BA बटा AD, तो यहाँ भी लिखिए CA बटा AE। आप किसी तरह से भी अनुपात को ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों अनुपात ही हो।
और ये सारा प्रूफ होगा, ये सारा प्रूफ आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए मान के चलिए सिर्फ इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना नहीं होता है, आप इस साइड में जैसा लेंथ लेते हैं वैसा ही लेंथ उस साइड में भी करना है बस। अगर ऐसा होता है तो हम ये समांतर इसको आसानी से बोल देंगे। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ है उसका यूज करेंगे और प्रूफ करके देखेंगे कि ये दोनों लाइन समांतर है कि नहीं। तो पहले देखिए, एक तरफ में आपका PEQ है, एक तरफ में PFR है। तो डाटा देखते हैं, ये रहा PE, ये रहा EQ। पहले देख लो PE कहाँ पर है। PE ध्यान से देखिए, बात नहीं करो, सुनो। PE का वैल्यू कितना है? 3.9, ठीक है, सेंटीमीटर रहने दीजिए। EQ का वैल्यू कितना है? 3। PF का वैल्यू कितना है? 3.6 और FR का वैल्यू कितना है? 2.4। तो पहले हम निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और देखिए हम पहले निकालते हैं PE बटा EQ का मान, PE बटा EQ का मान निकालते हैं। तो PE बटा EQ कितना हो गया? 3.9 और बटा में कितना? 3। अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, काट दीजिए, ये 3 से कटेगा, 13 × 39 और 3 दहा के 30, तो आ जाएगा आपका कितना? 13/10 हो गया। अब निकाल लेते हैं हम उधर PF बटा FR। PF और बटा में क्या निकाल लेंगे? FR इज इक्वल टू, चलिए PF का मान बताइए 3.6, बटा में FR का मान बताइए 2.4। कोई दिक्कत? यहाँ देखो ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों पॉइंट को ऐसे ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भी 10 जाएगा, इसका भी 10 जाएगा, दोनों 10 तो कट ही जाएगा। तो ये पॉइंट हम ऐसे ही हटा दिए। अब ये है 36 और ये है 24, तो 6 का पहाड़ा में 6 चौके 24 और 8 से भी कितना से 6 छक 36 और फिर 2 से तो कट जाएगा ना, 12 से तो दोनों कट जाएगा, 12 दूने के 24 और 12 तिया के 36। तो आंसर आ गया आपका कितना? 3/2। अब ध्यान से देखिए कि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो EF है इसके समांतर नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा, सिंस, ध्यान से देखेंगे, सिंस PE बटा EQ डज नॉट इक्वल टू PF बटा FR, देयरफॉर हम लिख सकते हैं EF समांतर QR, EF समांतर QR नहीं है, ठीक है, EF समांतर QR नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कर पाएंगे? लेकिन पहले लेंथ देख लेते हैं हम लोग। PE का मान कितना है? 4, तो PE के जगह 4 लिख देते हैं, सेंटीमीटर है यहाँ पे तक लिखा हुआ है। QE का मान बताइए 4.5, कोई दिक्कत? PF का मान बताइए 8 और RF का मान बताइए 9, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए हम लोग अनुपात निकालते हैं इसका सेम टू सेम। तो पहला अनुपात क्या निकालेंगे बताओ? PE बटा EQ, PE बटा EQ। चलो वैल्यू बोलो, ये 4 हो गया और ये 4.5 हो गया। तो दशमलव हटेगा तो ऊपर एगो 0 आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, कितना आ गया? 8/9। चलो उधर वाला अनुपात निकालो, PF बटा में FR, हाँ कुछ भी बोलिए चलेगा। तो ऊपर में कितना है? 8 और नीचे में कितना है? 9। अरे दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है? समांतर होगा। तो आप उसी तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सिंस PE बटा EQ इज इक्वल टू PF बटा FR, ऐसा अनुपात बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? EF समांतर QR। लेकिन ये सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्यों। तो लिखना होगा थेल्स विलोम। ऐसा प्रमेय कहाँ मिला है? थेल्स विलोम प्रमेय से ऐसा हुआ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब तीसरा वाला देखेंगे। पहले ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिए और तीसरा अपने से ट्राई कीजिएगा बनता है कि नहीं आपसे, है ना। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।